स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को कराएंगे। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और एक बात हम आपको बता दें कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो रिजल्ट रहता है वो 50% रहता है। ठीक है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर सभी को ये लगता है ये हमारी पढ़ाई हुई यानी ये सभी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, कभी ना कभी आपने पढ़ी होंगी। ठीक है। 8th में, 9th में, 10th में, ठीक है, इंटर में, कभी ना कभी ये सभी वही विषय हैं, पढ़े होंगे कभी ना कभी, एक आध दो विषय छोड़कर। तो आपको यही लगता है। इसी कारण क्या होता है, छात्र पढ़ते नहीं हैं। और हम आपको बता दें इसमें दो चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं, इसलिए छात्र फंस जाते हैं। क्या चेंज कर दिया जाता है कि 3 दिन लगातार पेपर करा दिए जाते हैं और एक दिन में 3 पेपर करा दिए जाते हैं और पेपर में क्वेश्चन अधिक होंगे, टाइमिंग कम होगी। ये पहली बार ही देखने को मिलेगा, ना तो हाई स्कूल में ऐसा देखने को मिलेगा, ना इंटर में, ना बीए बीएससी में। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए अभी से पढ़ते रहें। और अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सिलेबस को आप छोड़ नहीं सकते हो। डीएलएड में यदि आपको अच्छे अंक लाने हैं और फेल होने से बचना है तो सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जैसे बाल विकास एक विषय है, समझते हैं, उसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उसमें 40 टॉपिक नहीं है सिलेबस में और 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न आना ही आना है, तो आप छोड़ कैसे सकते हो सकता है एक टॉपिक से 2-2, 3-3 पूछ लिए जाएं, तो आप छोड़ नहीं सकते हो। ये कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानकारी रख सकते हो। यानी 10 पेज की बजाय 10 लाइनें यदि याद कर लो उस टॉपिक की तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन उस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो। ये बातें ध्यान रखें। ठीक है। हर एक कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम डीएलएड के छात्रों को 2020 से पढ़ा रहे हैं, तो हमें इतना तो अनुभव है कि क्या कैसे एग्जामिनर पेपर बनाता है या कैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने होंगे। यही दो तरीके हैं। दोनों में से यदि आपने किसी एक को किया तब भी दिक्कत होती है छात्र को। ठीक है। यदि दोनों जिसने कर लिए उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें किसी से पूछना पड़ेगा पेपर में, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी से करते रहें। यदि आपको विश्वास ना हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है बाल विकास की। ठीक है। बाल विकास यानी बाल विकास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, उसमें जाना और लास्ट में देखना मैराथन क्लास है एक। ठीक है। जो मैराथन क्लास है वो आप देखेंगे, उसे करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। समझ रहे हो। इसी प्रकार साइंस को हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी है विज्ञान की, उसमें अंत में जाके देखना, उसमें विज्ञान की मैराथन क्लास होगी। ठीक है। लगभग 50 के आसपास होंगे। इसी प्रकार शिक्षण अधिगम की सिलेबस हम जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय है उसे हम कंप्लीट करा चुके हैं। उसके अंत में जाके देखना एक वीडियो डली होगी मैराथन क्लास की। ठीक है। तो मैराथन क्लास को करीब 50,000 के आसपास लोग देख चुके हैं। यदि पढ़ाने का तरीका गलत होता या पेपर में नहीं फंसता तो छात्र क्यों देखते? समझ रहे हो ना। तो ये वही है, और पुरानी वीडियो जो रिव्यू देख सकते हो कि उसमें से फंसता है। ठीक है। तो अभी आपको हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप पैसे माता पिता के खर्च कर रहे हो तो सही से उसका उपयोग करो, क्योंकि आप टीचर बनोगे। ये ट्रेनिंग है। पढ़ाई जो करनी थी आपको हाई स्कूल, इंटर, बीए बीएससी तक आपने कर ली, ये आपकी ट्रेनिंग है। आप ये ट्रेनिंग इसलिए ले रहे हैं कि आप पढ़ाएंगे। ठीक है। पास होने के साथ साथ आपका पास होना तो अलग मकसद है, लेकिन आप टीचर भी तो बनेंगे, तब आपको पढ़ाना पड़ेगा, छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। समझते हैं।
ये भी बातें बहुत ज़रूरी थी। ये टॉपिक आज कराते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। तो ये क्या होता है, ये टॉपिक आपको 3 जगह देखने को मिलेगा, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में। इंग्लिश इस सेमेस्टर में नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में आपको संस्कृत की जगह इंग्लिश होगी, यानी संस्कृत नहीं आएगी। 2 सेमेस्टर में संस्कृत पढ़नी पड़ती है, 2 सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो यही सेम टू सेम है। अभी याद कर लो, सरल परिभाषा है, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। समझते हैं, सामग्री की जगह साधन लिखा हो सकता है, तो कोई बात नहीं, जो डेफिनेशन में लिखा हो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। समझते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री होती कौन सी है ये समझ लेते हैं। छोटे बच्चों को क्या है, टीएलएम के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे कोई चार्ट बना के, ठीक है, ब्लैक बोर्ड भी आपका शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। मानचित्र हैं, चार्ट हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आते हैं। या फिर कोई वीडियो दिखा दो या फिर कोई ऑडियो सुना दो जो आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित, तो बच्चों को सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो वही है, समझते हैं, वह सामग्री जिससे शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। वह सामग्री जिससे क्या है, शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जाता है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। तो इस प्रकार आप, ये सरल डेफिनेशन है, आप समझ सकते हो। इससे क्या होता है, छात्र क्रियाशील रहते हैं। क्रियाशील क्यों रहेंगे कि आप जैसे वीडियो कोई दिखा रहे हैं, ठीक है, तो छात्र क्या है, उसे देख रहा है और साथ साथ सुन भी रहा है, तो छात्र क्या है, उसमें मनोरंजन के साथ सीख रहा है। समझ रहे हो ना। तो इससे क्या है, छात्र जल्दी सीख जाता है और स्थायी रूप से हम कह सकते हैं सीख जाता है, लंबे समय तक याद रख सकता है यदि हम उसे चित्र रूप में दिखाएंगे कोई चीज़, ठीक है, या सामने कोई वस्तु दिखाएं, तो वह टीएलएम के अंतर्गत ही आता है। अब देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। जो आपके टीएलएम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टीएलएम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, दृश्य सामग्री जिन्हें देख सकते हैं, ठीक है, केवल देख सकते हैं। श्रव्य सामग्री जिन्हें केवल सुन सकते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री जिन्हें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य कौन आएगा, वीडियो, ठीक है, वीडियो क्लिप हम दिखाएं। श्रव्य सामग्री में कौन आएगा, ऑडियो क्लिप सुनाएं। दृश्य सामग्री में क्या आएगा, जिसे देख सकें, जैसे चार्ट है, मॉडल हैं, ये सभी आपके ब्लैक बोर्ड है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। एक एक करके इनकी परिभाषा देखते हैं। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। किताबों में आप देखेंगे तो परिभाषा थोड़ी कठिन मिलती है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, उसे सरल भाषा में आपको समझा दिया जाए, ठीक है। किताबी भाषा आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होंगे, तो वहाँ दिक्कत होती है, तो आपको अपनी भाषा यूज करनी पड़ती है। दृश्य सामग्री, ऐसी सामग्री जिसे देखकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं। कैसी सामग्री, ऐसी सामग्री जिसे देखकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। इसके अंतर्गत श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड, ये आप दे सकते हो उदाहरण में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रव्य सामग्री। तो ऐसी सामग्री जिसे सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे ऑडियो क्लिप, रेडियो, टेलीफोन, ये क्या हैं, श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। ऐसी सामग्री जिसे देखकर तथा सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं, उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे वीडियो क्लिप, टेलीविज़न, कंप्यूटर,
ठीक है, इसमें चित्र दिखाई भी देते हैं और आवाज सुनाई भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है श्यामपट्ट के बारे में, तो श्यामपट्ट के बारे में समझ लेते हैं। यह सबसे उपयोगी दृश्य सामग्री है। इसका प्रयोग किसी विषय के कठिन शब्दों को लिखकर समझाने के लिए किया जाता है। तो अधिकांश जो शिक्षण अधिगम सामग्री है जिसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है वो श्यामपट्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चार्ट। यह दृश्य सामग्री है। इसकी सहायता से किसी विषय के कठिन प्रकरण को सरलता से समझाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मॉडल। कोई ताजमहल है तो क्लास में ताजमहल तो नहीं आ पाएगा, लेकिन उसका मॉडल बना के हम दिखा देंगे। तो यह एक दृश्य सामग्री है। बड़ी बड़ी वस्तुओं, इमारतों को कक्षा में लाना असंभव है, अतः विषय से संबंधित मॉडल बनाकर सरलता से समझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चित्र। यह दृश्य सामग्री है। विषय से संबंधित महापुरुष, पशु पक्षियों, ऐतिहासिक स्थानों को चित्र के माध्यम से सरलता से समझाया जाता है। ठीक है, शब्द कार्ड, इसमें क्या होता है, यह एक दृश्य सामग्री है। इससे छात्रों को शब्दों को सरलता से सिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियो क्लिप। इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ऑडियो क्लिप पर टिप्पणी लिखिए। तो यह एक श्रव्य सामग्री है। इसके माध्यम से छात्र विषय से संबंधित कठिन प्रकरण को सुनकर सरलता से समझ जाते हैं। ऑडियो क्लिप में क्या होता है, सुनाई देता है केवल। ठीक है, वीडियो में सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। ये है आपकी वीडियो क्लिप। यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसके माध्यम से छात्र विषय से संबंधित कठिन प्रकरण को देखकर तथा सुनकर सरलता से समझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं श्रव्य दृश्य साधन के लाभ। आपके में श्रवण भी लिख सकता है या फिर श्रव्य दृश्य साधन के लाभ, गुण, विशेषताएं, कुछ भी पूछा जाए। ठीक है, तो इससे छात्र सक्रिय रहते हैं। इससे छात्र क्या है, सक्रिय रहेंगे। सक्रिय मतलब एक्टिव। क्लास में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि वो सो जाएंगे। जब कोई हम वीडियो क्लिप या कुछ मॉडल दिखाएंगे तो वो छात्र देखने के इच्छुक होंगे। ठीक है, उनकी जिज्ञासा जगेगी। ठीक है, उन्हें कुछ हटके चीज़ दिखाओगे तो उनके समझ में आएगा, कुछ सामने आंखों के सामने उनके होगा तो वो चीज़ें जरूर समझेंगे वो। ठीक है, तो छात्र सक्रिय रहेंगे। इससे छात्रों में विचार और कल्पना शक्ति दोनों का विकास होगा। विचार और कल्पना शक्ति दोनों का विकास होगा। समझ रहे ना, आप कोई मॉडल बना के लाएं तो उस पर विचार करेंगे वो। ठीक है, सोचेंगे भी। ठीक है, इससे जो प्राप्त ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। आप कोई मूवी देखते हो तो आपको, मुझे लगता है 75%, यानी हम कह सकते हैं 60 से 75% मूवी याद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो इससे प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। इससे छात्र रुचिपूर्वक समझते हैं। इससे क्या है, छात्र रुचिपूर्वक समझते हैं। इसके माध्यम से छात्र कठिन विषय के प्रकरण को सरलता से समझ जाते हैं। समझ रहे हो ना, आप स्वयं किताब पढ़ेंगे और हम जो पढ़ाते हैं तो दोनों में आपने अंतर देखा होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां पर दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। वो वहां पर क्या है, स्वयं ही पढ़ना है, तो दोनों में अंतर होता है। नहीं तो अगर किताबों से ही सब कुछ हो जाता, विद्यालय से कुछ ना होता, तो ये विद्यालय क्यों खुले हैं। समझ रहे हो ना, तो टीचर की भी ज़रूरत पड़ती है। केवल किताबों से ही काम नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर जरूर करें। और कोशिश हम ये करेंगे कि आपको पढ़ाने के साथ साथ पेपर भी दिखाते चलें, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि पूछा क्या जाता है। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें से पेपर 100% फंसता ही है।
जो पेपर की डिमांड है, पेपर का स्तर है, उसी के अनुसार पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है।